नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार के किसानों के लिए अभी बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार सीधे खाते में भेजने वाली है पैसा। आखिर किन किसानों को मिलेगा यह पैसा, जाने आज की खबर में। इतना ही नहीं, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अलग अलग बड़ी बैठक के बाद नौकरियों को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है और बिहार के इन 10 जिलों में मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। अगले 7 मिनट में देखिए बिहार की 10 ऐसी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर नंबर 7 और 9 आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश के बताए रास्ते पर ही चलेगी बिहार की अगली सरकार, मंत्री विजय चौधरी ने साफ की सियासी तस्वीर। 35 दिन नहीं, सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद होगी बुकिंग। दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों की लेट गेम, फ्लाइट विलंब की समस्या अब जल्द होगी दूर। नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, बिहार में पहली बार गुजरात को प्राथमिकता दी जाएगी। नवादा में हाथियों के झुंड का तांडव, कुचलकर एक युवक को मारा, 3 भैंसों की भी मौत। बिना लाइसेंस बिहार में नहीं चलेगा एक भी मीट की शॉप, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान गेहूं के बाद मसूर में भी मिलेगी एमएसपी, केंद्र ने दी मंजूरी। तलाक के केस कोर्ट में पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह, जज से कहा मैं ज्योति के साथ नहीं रहूंगा। बिहार में सुबह सस्ती तो रात में महंगी होगी बिजली, नीतीश कुमार का नया नियम 1 अप्रैल से होगा लागू। 9वीं के छात्र को बीच रास्ते गोली मारकर हत्या, 12 घंटे में तीसरी बड़ी घटना से हड़कंप। बिहार में मौसम का डबल अटैक, किशनगंज में बारिश और 48 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, अब बढ़ेगा पारा। तो चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। आने वाले समय में भी बिहार की जो भी सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चलेगी। यह बातें बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बक्सर के किला मैदान में जनसंवाद के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में 21 वर्षों के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार के प्रति जनता का उत्साह पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने जनता से अपील की कि जिस संकल्प के साथ पिछले 2 दशकों से उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ दिया है, आने वाले समय में भी एनडीए सरकार के साथ एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा का मकसद तभी सफल होगा जब बिहार वासी एकजुट होकर विकास की इस गति को बनाए रखेंगे। 35 दिन नहीं, सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही होगी बुकिंग। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस एजेंसियों ने वितरण व्यवस्था को लेकर नई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी। इसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि डबल सिलेंडर वाले ग्राहक नए सिलेंडर की बुकिंग 35 दिन के बाद ही करा सकेंगे। इसमें उपभोक्ताओं के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम कंपनी को पुरानी व्यवस्था को ही संचालित करने को कहा है। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पहले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही ग्राहक दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अब बिना मुद्रित कैश मेमो के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि यह नियम तत्काल प्रभाव से सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दिल्ली और मुंबई सहित अन्य शहरों से आने वाली कई उड़ानें निर्धारित समय से 2 घंटे तक लेट पहुंच रही है। एयरलाइंस द्वारा पहले से सूचना न मिलने से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। सवाल यह उठता है कि यह लेट गेम कब खत्म होगा और यात्रियों को राहत कब मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 14 विमानों का आगमन हुआ। जानकारी के अनुसार मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SD 334 निर्धारित समय 12 बजे से 26 मिनट विलंब से 12:26 पर पहुंची। वहीं दिल्ली से दरभंगा आने वाली आकाशा की फ्लाइट QP 1405 निर्धारित समय 10:50 से 2 घंटा 20 मिनट विलंब से यानी 1:10 में पहुंची। ऐसे में अब यात्री सोच रहे हैं कि ये समस्या कब खत्म होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार 25 मार्च 2026 को मुंगेर में मीडिया से बातचीत में प्रदेश के अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसकी इस जीत यानी विधानसभा चुनाव 2025 में भूमिका है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो कभी पद नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव से पहले ही बता रहे थे कि अब नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति वो नहीं है जो वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार नहीं गुजरात होगी। बिहार के नवादा जिले में जंगली हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से तांडव मचा दिया है। रजौली के हरदिया पंचायत अंतर्गत सुवरटोली गांव में एक दर्दनाक घटना हुई
जहां 30 वर्षीय युवक सनोज भुइया को हाथियों ने कुचल कर मार डाला। बताया जा रहा है कि युवक घर के बाहर था, तभी अचानक हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और उसने उसे रौंद दिया। इस हमले में घर के बाहर बंधी 3 भैंसें भी मारी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से रजौली वन क्षेत्र में करीब 20 से 22 हाथियों का बड़ा झुंड घूम रहा है। यह झुंड झारखंड की सीमा से भटककर बिहार में घुस आया है। रात होते ही हाथी गांव में घुस जाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं और रात में बाहर निकलने से बच रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना लाइसेंस बिहार में एक भी मीट की दुकान नहीं चलेगी। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। बिना लाइसेंस बिहार में एक भी मीट शॉप नहीं चलेगा। बिल्डिंग बायलॉज संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार बायलॉज तैयार किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए कई नई प्रणाली विकसित की जा रही है। डिजिटल तरीके से सभी कार्य किए जाएंगे। सभी नक्शा डिजिटल रूप से पास कराया जाएगा। ये तमाम जानकारी विजय कुमार सिन्हा ने दी। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य में मसूर की फसल की भी सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी। अब तक बिहार में केवल धान और गेहूं की ही एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन इस नए फैसले के बाद दलहन फसलों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन 2026 के लिए राज्य से 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा जो लंबे समय से अपनी दलहन फसलों के लिए उचित कीमत की मांग कर रहे थे। मसूर की खरीद राज्य में विभिन्न एजेंसियों के जरिए की जाएगी, जिनमें नेफेड, एनसीएफ, बिस्कोमान और बिहार राज्य खाद्य निगम शामिल हैं।